दरभंगा प्रेस वार्ता में उपस्थित जिला परिषद सदस्यों द्वारा 18 सदस्यों पर 17 धाराओं में दर्ज किए गए मुकदमा, 2 जिला परिषद सदस्यों की गिरफ्तारी, अवैध, पक्षपाती एवं मनमानी तरीके से किए गए योजना चयन, अनुमंडलाधिकारी द्वारा जिला परिषद के सदस्यों पर धारा 107 के तहत किए गए कार्रवाई, 5 लाख के बॉन्ड भरने हेतु लगातार दबाव डाले जाने, 24 सदस्यों के अनुपस्थिति में 27 सितंबर 23 को बैठक आयोजित कर पुनः मनमानी पूर्वक योजना का अवैध चयन समेत अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दिया गया। केवटी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य धीरेन्द्र मिश्रा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, गत 11 सितंबर के बैठक में हम लोग नियम संगत तरीके से बैठक का संचालन करने संबंधित आग्रह कर रहे थे और इसी संदर्भ में अपनी बात रख रहे थे, परंतु बार बार आग्रह करने के बावजूद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दबाव में नियम को ताक पर रख योजनाओं को सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोगों पर 17 धाराओं में मुकदमा करवाया गया। वहीं बहादुरपुर जिला परिषद सदस्य सीता देवी ने कहा कि सदन में योजना चयन हेतु जो सूची प्रस्तुत किया गया उस पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या अध्यक्ष का कहीं कोई हस्ताक्षर दर्ज नहीं था। ऐसे में उस सूची का वैधानिक तौर पर कोई सरकारी महत्व नहीं हो सकता है। सूची को देखने से ज्ञात हुआ कि उसमें भारी असमानता है और कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनके क्षेत्र में एक भी योजना नहीं था। फलस्वरूप उन्होंने आक्रोशित होकर बिना हस्ताक्षर वाले कागजी सूची को फाड़ दिया, जो कि लोकतंत्र में विरोध का एक तरीका है और इस प्रकार की घटनाएं कई बार संसद एवं विधानसभा में भी होती रही है, परंतु इसके आधार पर कभी किसी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, जबकि यहां हम लोगों के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमा में इसे भी आधार बनाया गया है। वहीं घनश्यामपुर प्रखंड से एमएसयू के जिला परिषद सदस्य धीरज कुमार झा ने कहा कि 11 सितंबर को आयोजित बैठक में नियम संगत बैठक संचालन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब लगातार हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया तो साथ ही जिला परिषद सदस्य द्वारा जमीन पर लेटकर लोकतांत्रिक विरोध दर्ज किया गया। लेकिन क्षेत्र के आवाज उठाने पर जिला परिषद के 18 सदस्यों पर जिस प्रकार पर दर्ज किया गया और हमारे 2 साथी सागर नव्या एवं अमित कुमार ठाकुर को मुकदमा में फंसाकर गैरकानूनी तरीके से जेल भेज दिया गया, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिला परिषद दरभंगा एवं पंचायती राज व्यवस्था पर काला धब्बा बनकर लगा है। वहीं जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र झा ने कहा कि जिला परिषद के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रक्षक के भक्षक बन चुके थे। फलस्वरूप हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC पिटीशन फाइल किया। हाई कोर्ट में हम लोगों ने जिला परिषद दरभंगा में हम लोगों के साथ किए गए अत्याचार के विरुद्ध 5 याचिका दायर किया है। उक्त 5 में से 2 मामलों पर हाई कोर्ट का तत्कालीन आदेश आ चुका है और उक्त दोनों आदेश में क्रमशः गलत तरीके से चयनित योजनाओं पर अग्रेतर कार्रवाई रोकने एवं जिन सदस्यों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी गिरफ्तारी एवं अन्य किसी गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी गया है। वहीं जिला परिषद के सदस्य हबीबुल्लाह हाशमी ने कहा कि कितनी खेद की बात है कि जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तीनों महिला है, उसके बावजूद 9 महिला सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हुए निरंतर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की गई। सत्ता और शासन का इससे घिनौना स्वरूप नहीं हो सकता है। मौके पर जिला परिषद सदस्य रिंकी कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता बबलू सहनी, संजय चौपाल, फूल बाबूलाल देव, दुर्गेश कुमार, शंकर कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। के बैठक में जो हम लोग अपना मांग को रखे थे या सूची जो प्रदर्शित किया गया था, वह सूची पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था और हम लोग अपना बात जो रखते हुए हम लोगों को बात रखने से मना किया गया, जबकि नियम है कि उस एजेंडा पर पहले प्रश्न उत्तर होगी, उसके बाद कोई होगा। खैर, हम लोगों पर साजिशन योजना के बंदरबाट का ही नहीं, हम लोगों पर FIR भी 2 दिन के बाद किया जाता है। 11 को मीटिंग खत्म होता है, 12 को नहीं करके वो बैक डेटिंग करके FIR किया जाता है और 13 को हमारे 2 सम्मानीय पार्षद को ये तटस्थ कष्ट से उठा लिया जाता है। इस वजह से हम लोग न्याय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय का रुख अपनाए। माननीय उच्च न्यायालय गए, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे 3 अक्टूबर 10 को जिसमें योजना पर रोक लगाई गई है, वह योजना पर रोक लगाई गई है आपको 23-24 का, जिन्होंने ये लोग कहे थे कि मैं सर्वसम्मत से पारित कर लिया गया, जबकि इसमें 24 पार्षद अनुपस्थित थे। दूसरा हुआ आपको 11/9 की योजना कतई पारित नहीं है। जो प्रोसीडिंग हमने इनसे मांगा है वह प्रोसीडिंग हम हाई कोर्ट में लगाया है, उसमें कहीं योजना पारित नहीं किया गया।
माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास रखे। उन्होंने 3 अक्टूबर को योजनाओं पर स्टे लगाया और दूसरी जो हम लोगों पर गिरफ्तारी का FIR किया गया, गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापामारी की गई, उसका भी हम लोगों को 22 फरवरी तक के लिए, अगले सुनवाई तक के लिए हम लोगों को स्टे लगाया गया है। और हम अपने जनता को भी संदेश देना चाहते हैं और बिहार के तमाम जिला परिषद भाइयों को भी संदेश देना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जिस हिसाब से जनता ने हमें चुन के भेजा, किस उम्मीद आशा से भेजा है, और जब आपको सत्ता मदहोश हो जाए तो उस पर अंकुश लगना जरूरी होता है और रक्षक भक्षक हो जाए तो देश चलेगा। 11/9 को जो बैठक हुई थी वो जिला परिषद के लिए काला अध्याय था। योजनाओं से वंचित किया गया, बिना बजटरी का योजना पास करवाने की कोशिश किया गया, फर्जी मुकदमा कराया गया। 12-13 तारीख को हमारे 2 जिला परिषद साथियों को इसी जिला परिषद तक से उठा के जेल भेज दिया गया, जबकि भारत देश में एक इलेक्टेड पर्सन को जेल भेजने के तो प्रावधान ही नहीं है, यह पंचायती राज अधिनियम भी नहीं कहती है। लेकिन जिन आपको अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करके, साजिश करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और दंडा अधिकारी को इसमें संयुक्त करके इतनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र किया, इसका घोर निंदा करते हैं। सदन में हमें बोलने के लिए जनता ने भेजा है और जब तक हमारी सांसें रहेगी हम बोलेंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। उसी के खिलाफ में मैं हाईकोर्ट गया था, धर्मेंद्र कुमार झा बनाम बिहार सरकार के खिलाफ में हमने वहां पे याचिका दायर किया था, जिसमें आपको 3/10/2023 को हमारी ऑर्डर आई है कि जब तक आपको 31/10/2023 को काउंटर एफिडेविट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वहां प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजना को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी योजना को पोर्टल पे नहीं चढ़ाएंगे। और साथ में जो गिरफ्तारी करने का हम लोगों पे साजिशें की जा रही थी, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश थी, हमारे घर पे पुलिस आया करती थी, हमने जो यातनाएं झेला है, कई रात हमने जागने की, भागने की प्रयास किया। यहाँ जिला परिषद सदन में अभी जहाँ से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पे हम 3 लोग बैठे हुए थे, अमित कुमार ठाकुर, सागर नवदिया, स्वतंत्र कुमार झा और मैं धीरज कुमार झा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लहरियासराय थाना की पुलिस आती है और उसके बाद वो आकर के कहती है कि आप चलिए। तो मैं एक ये सवाल भी करना चाहता हूं कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पद्धति में, ये जिला परिषद से क्या किसी उसके निर्वाचित सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी सुना है कि विधानसभा परिसर से किसी जिला वहां के विधायक को गिरफ्तार किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि संसद भवन परिसर से किसी सांसद को गिरफ्तार किया गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर में क्या आरोप लगाए गए हैं, उसकी भी परख होने की आवश्यकता है। उनके ऊपर में आरोप लगा है कि उन्होंने वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। क्या डिस्टरबेंस क्रिएट किया? देखिए, हम सारे लोग व्यवस्था में लोकतांत्रिक पद्धति से चुन करके हजारों 50,000 जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर लाया है कि आकर के गाड़ी के सामने लेट गए। अरे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेट जाने का मतलब क्या होता है? गाड़ी के सामने लेट गए मतलब समर्पित कर दिया अपने आप को, आप चढ़ा दीजिए गाड़ी, आप गुजर जाइए मेरे ऊपर से। लेकिन वहां पर इस चीज को क्या प्रेजेंट किया? तो उन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। में कोई आदमी लेट रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को समर्पित कर रहा है। न्यायालय के द्वारा वहां पर जो तमाम बैठकें हुई है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी पर स्टे की बात हो, योजनाओं पर स्टे की बात हो, इन्हें न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। बहुत जल्दी वो लोग भी हम लोगों के बीच में होंगे। नाम बताओ। मेरा नाम धीरज कुमार झा, जिला परिषद मेंबर 41 घनश्यामपुर दरभंगा, अंडरस्टैंडिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दरभंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया, लेकिन उसी सरकार के अधिकारी 9 महिला पर FIR करते हैं, जो सबसे बड़ी विडम्बना और बहुत ही दुखद है। 18 पार्षदों में से 9 महिला है और 9 महिला पर महिला द्वारा FIR किया गया। किस महिला द्वारा FIR किया गया? DDC महिला है, चेयरमैन महिला है, सत्ता में जो लोग विराजमान हो महिला है। एक महिला द्वारा FIR किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात, पूरे CD को और पूरे उस कार्य प्रणाली को आप देखेंगे, उन महिलाओं का या उनका कहीं कोई दोष नहीं था। साजिश करके
गबन करने के लिए साजिश रचा गया था, ताकि जिला परिषद की 50 करोड़ की राशि गबन हो सके, किसी तरीके से उसमें बंदर बांट हो सके, और ये उस षड्यंत्र रचने के लिए इन 18 पार्षदों को इन मीटिंग से दूर रखने के लिए ये साजिश रचा गया था। वो महिला पर हम लोग को केस किया गया, हम लोग केस कर दिए, हम लोग को दरवाजा पर पुलिस भी पहुंच गए, हम लोग भी हटे रहे। ये तो अन्याय हुआ। सदस्य में जो हो हल्ला होता है हमेशा होता है, सदस्य में सदन में विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, केस हो जाए, दर्ज हो जाए केस। हम लोग महिला थे, हम लोग पर भी केस कर दिए। 19 आदमी को हो रहा है जिला पार्षद में, और जिला पार्षद समगाहर में से मेरा 2 पार्षद को उठा लिए गया। ये सब के लेकर, तमाम बात को लेकर के हम लोग बहुत अभी दुखी में हैं कि हमारे साथी भी है अभी जेल में है। ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी है, जिला पार्षद 7/1 से, मैं जिला पार्षद में।